everyone. Let's begin this session of Bharatiya Nagrik Suraksha Sahita 2023 with a very new topic and very important if we see from this point of view, and a major change from CRPC जो BNSS में आया है. This is Standard Operating Procedure, SOP. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो पुलिस द्वारा प्रोसेस होता है कंप्लीट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस फाइलिंग ऑफ FIR टिल इन्वेस्टिगेशन एंड टिल जजमेंट, जो पूरा एक प्रोसेस हो है, प्रोसीजर है, उसको कैसे डिफाइन किया गया है, कैसे करना है, दैट वी विल स्टडी. आज के इस सेशन में यू विल जस्ट understand preface or can say introduction of this topic, and later on in coming sessions we will discuss in detail what is this SOP, what police officers have to do, what powers and duties have given to them, that we will see there. So students, before starting this, in last session I told you about that how much this BNSS has laid down emphasis on technology. There is now a greater use of technology will be done in process of criminal operations, and this is well defined by BNSS. तो last सेशन का लिंक आपको ऊपर दिया गया है, जाइए और इस सेशन को देखिए वेयर आई टोल्ड यू कि टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हैं जो अब मैंडेटरी कर दिया है BNSS ने, जिनका उपयोग करना ही करना होगा. And here we have provided you again our contact number and this is our mail address for any queries, any doubts. अगर आपको कुछ भी हमसे पूछना है, नोट्स के बारे में जानना है, आपको हैंडमेड नोट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, प्रैक्टिस पेपर्स चाहिए, तो आप फ्रीली हमें अपने ऑर्डर्स यहाँ पर दे सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, एंड वी विल डू एज पॉसिबल एज वी कैन डू फॉर यू. सो हेयर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, this is 2023, establishes a robust framework for the conduct of preliminary inquiries. जो preliminary inquiries होती हैं, investigations होती हैं, रिपोर्ट तैयार की जाती है, चार्जशीट फिर जिसके बाद में फाइल होती है, उससे पहले इंक्वायरी रिपोर्ट होती है, तो वो सब जो चीज़ें की जाती हैं, इनका एक फ्रेमवर्क जो है BNSS ने प्रोवाइड किया है, जिसमें ये इंश्योर किया गया है कि जो इन्वेस्टिगेशन होगी दैट विल बी इनिशिएटेड विद कंप्लीट डिलीजेंस, ट्रांसपेरेंसी होगी एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स ऑफ ऑल इन्वॉल्व्ड पार्टीज. तो अब एक कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी ला दी गई है. एवरी पार्टी नाउ विल गेट सेटिस्फाइड व्हाट पुलिस ऑफिसर्स हैव डन. प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में क्या क्या हुआ है, कितनी स्टेज तक काम हो चुका है, क्या क्या इंक्वायरी में रिपोर्ट्स रेडी हुई हैं, रिजल्ट्स आए हैं, ये सब पार्टीज को शो किए जाएंगे. द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिस पर फोकस है हमारा इस सेशन का, SOP हैज़ बीन डेवलप्ड टू प्रोवाइड क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस फॉर द पुलिस ऑफिसर्स. ये एक SOP है जो पुलिस ऑफिसर्स के लिए आई हैं गाइडलाइंस, जिनको उन्हें फॉलो करना है, एंड रेलिवेंट पर्सनल इसमें दिया गया है कि कहाँ पर क्या उनकी ड्यूटी बनती है, किस चीज़ को उनको कैसे फॉलो करना है. सो दिस स्टैंडर्ड operating procedure SOP underscores the importance of obtaining prior approval from our senior officers, maintaining meticulous records and adhering to the strict timeliness, thereby fostering a culture of accountability and efficiency within the police force. इसमें ये मैंडेटरी बना दिया गया है और मेजर फोकस जिस पर किया गया है, जो मेन एम्फेसिस लेट डाउन किया गया है, वो इस पे किया गया है कि कोई भी स्टेप लेने से पहले आपको सीनियर ऑफिसर की अप्रूवल लेनी है. You have to maintain clear records of everything within time frame. जो भी आपको टाइमलाइन टाइम दिया गया है उसके अंदर आपको स्ट्रिक्ट अपना सारा काम करके देना है, अपनी रिपोर्ट देनी है. इससे क्या होगा, एक पुलिस फोर्स के अंदर ही एक कल्चर ऐसा डेवलप होगा दैट यू आर डूइंग योर वर्क वेल ऑन टाइम एंड देयर इज कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी. जो भी किसी प्रॉब्लम में होगा फिर आंसरेबल वही पर्सनल होगा, वही पर्सन आंसरेबल होगा जहां पर उन्होंने दिक्कत की है. Here, next thing that student I'm going to tell you is BNSS 2023 signifies a progression from previous legal guidelines, including the landmark Lalita Kumari judgment.
जो ललिता कुमारी जजमेंट था एक लैंडमार्क केस रहा है, और इस केस में जो गाइडलाइंस फ्रेम की गई थी, इस केस की जजमेंट में जो जजेस द्वारा की गई थी, उन पर ये फोकस किया गया। बीएनएसएस ने इस केस से ही काफी गाइडलाइंस को उठाया है इन एसओपी। सो दिस हैज ब्रॉडन द स्कोप ऑफ प्रोसीजर्स फॉर प्रीलिमिनरी इंक्वायरीज का जो एक प्रोसीजर रहेगा, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहेगा, उसको बहुत डिटेल से डिफाइन किया गया है। हर स्टेप के बाद पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटी रहेगी वो डिफाइन की गई है। वो हम लेटर सेशंस में मैं आपको स्टेप वाइज हर चीज़ बताऊंगी। अभी के लिए आप सिर्फ ये देखिए कि किस जजमेंट से ये चीज़ आई है, क्योंकि आपके प्री एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। Next is, it mandates that such inquiries must be completed within 14 days. ऑल राइट, जो ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रहेगी, इनकी एक टाइमलाइन रख दी है कि पुलिस ऑफिसर को कितना ही वो चाहे जल्दी कर सके, दैट इज गुड, बट 14 डेज के अंदर अंदर आपको इंक्वायरी कंप्लीट करके देनी है विद इन द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर परमिशन फ्रॉम डेप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी से आपको परमिशन लेकर रखनी है, देयर बाय इनहांसिंग मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। आप किसको आंसरेबल रहेंगे, कौन आपके ऊपर मॉनिटर रखेगा, कौन आपके ऑर्डर्स, आपके स्टेप्स को फॉलो करेगा, वो सब यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट वी सी दैट थ्रू रिगोरियस एडहेरेंस टू दिस एसओपी, जो ये एसओपी फ्रेम किया गया है, पुलिस फोर्स कैन एंश्योर दैट ऑल प्रीलिमिनरी इंक्वायरीज आर कंडक्टेड विद हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स। आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है। इससे क्या होगा, एक प्रोफेशनलिज्म देखने को मिलेगी, एक इंटेग्रिटी आएगी, आपकी रिस्पेक्ट होगी, रिस्पेक्ट फॉर लीगल प्रोटोकॉल्स, आपको रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। और नाउ it made so easy that whatever your process is, it should be completed within 14 days. Next thing is this SOP, जो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, इज अ सजेस्टेड गाइडलाइन विच इज बीइंग शेयर्ड फॉर द यूज ऑफ पुलिस। पुलिस के लिए आया है, पुलिस ऑफिसर्स को क्या फॉलो करना है एंड क्या गाइडलाइंस उनके लिए आई है, एंड एनफोर्समेंट यूनिट्स इन द स्टेट एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस, जितनी भी पुलिस फोर्स रही है, एनफोर्समेंट यूनिट्स हैं, उन सबको फॉलो करना है। बट द स्टेट्स एंड सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कैन बिल्ड अपॉन द बेसिक स्ट्रक्चर डिपेंडिंग अपॉन देयर पेक्यूलियर नीड्स। वो अपनी तरफ से भी कुछ चेंजेस ला सकते हैं, नीड्स ऑफ स्पेशल एक्ट्स, देन इट इज लाइक कि थोड़ा बहुत चेंजेस आप ला सकते हैं, बट एसओपी इज समथिंग दैट एवरीवन हैज टू फॉलो, स्पेशली इन द police force. So with this students, I over this session, and yes, one more thing, many students are saying in comment and mentioning कि मैम जो आपका लेक्चर है वो पूरा इंग्लिश में दीजिए। कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम हमें कंप्लीट हिंदी में दीजिए। So what I am doing is I am here explaining you in English first of all and then making it translate into Hindi so that आपको दोनों बातें क्लियर हो जाए, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। Whatever I can make it, I'll assure कि I'll make it easy for you. स्टिल आपको कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी हमसे पूछना है, या आपको अपनी कोई इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करनी है, आप हमें मेल कर सकते हैं। टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए फॉर मोर अपडेट्स, एंड yes, you can freely call us, WhatsApp us on this number. Till then, keep watching, keep sharing. Have a nice day. Thank you.